तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्भूतो बोधिसत्व ओम। दो ही तो रास्ते हैं इस जगत में जहां पे हम गति कर सकते हैं। सारे रास्तों की मंजिल एक ही है, आनंद, उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाना। और ये दो रास्ते हैं, एक बाहर जाता है, एक भीतर आता है। संसार और इस जगत की ओर जो रास्ता जाता है वो भक्ति मार्ग की ओर जाता है, और भीतर की ओर जो रास्ता जाता है वो ध्यान मार्गियों के लिए है। दो ही तरह के तो लोग होते हैं, या तो अंतर्मुखी या बाह्यमुखी। अपने अपने स्वभावानुसार हमें अपना मार्ग चुनना चाहिए। अगर हम अंतर्मुखी हैं तो ध्यान मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। अगर हम बाह्यमुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो हमारे लिए भक्ति मार्ग उस परम सत्य, उस परम सनातन शाश्वत सत्ता को उपलब्ध होने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस द्वैत से अद्वैत में हमें उतरना है। दो किनारों के मध्य जो सनातन गंगा की धारा बह रही है, हमें उसमें डुबकी लेनी है। तभी हम उस परम ध्यान सनातन सत्ता को महसूस कर पाएंगे, उसका स्वाद चख पाएंगे। ये दो किनारे हैं भक्ति मार्गियों का और ध्यान मार्गियों का। दो ही चीजों से हमें पार पानी है, एक मैं से, एक तू से। अंतर्मुखी या ध्यान मार्गियों के लिए तू को मिटाना होता है। जब वो भीतर जाते हैं तो समस्त तू को मिटा के अपने मैं को बढ़ा लेना है और समस्त तू का अंत कर देना है। नेति नेति करके समस्त तू का निषेध कर देना है, क्योंकि सभी के अंदर, सभी के भीतर आत्म स्वरूप रूप में ईश्वर मौजूद है, कोई तू नहीं। तो जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपको अपने तू को मिटाना होगा, अपने मैं को पाने के लिए। जब आप आइसोलेट नहीं होंगे, जब आप अपने मैं को सबसे अलग नहीं रखेंगे, अपने मैं को इस समस्त सत्ता के साथ विलीन कर देंगे, एक रस कर देंगे, तो आप सनातन की उस गंगा में उतर आएंगे और उसी क्षण आपको उस परम मुक्ति का आभास होगा। तो ध्यान में हमें समस्त तू को मिटा देना है, कोई तू नहीं, सब मैं। अपने मैं में समस्त सत्ता को शामिल कर लेना है। जगत में हम गति कर रहे हैं तो हमें हमारे मैं को मिटाना होगा। बस तू, तू ही तू। आप पाएंगे कि समस्त जगत आपका ऋणी हो गया। आप पाएंगे कि समस्त जगत से आपको आशीर्वाद और वरदान मिलने लगे, समस्त जगत से आपको प्रेम मिलने लगे। जगत में जाके अगर हम हमारे मैं का डंका बजवाना चाहते हैं तो सामने वाले का मैं और आपका मैं दोनों टकराते हैं। यही दुख का कारण है। बाह्य जगत में जानता नहीं मैं कौन हूं, इसकी बजाय तू ही है, तू ही तू, सब कुछ तेरा ही तेरा। अपने मैं को मिटा के अगर हम भक्ति मार्ग में गति करेंगे तो शीघ्र ही, अति शीघ्र, एक पल में आप उस परम आनंद में उतर आएंगे। तो भीतर की ओर गति करनी है तो समस्त तू का निषेध कर देना है। अपने मैं में समस्त सत्ता को, समस्त प्राणियों को, समस्त मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को अपने मैं में शामिल कर लेना है। आपका मैं इतना बड़ा हो जाए कि उसमें कोई तू बचे ही नहीं, तो आप शाश्वत सनातन की गंगा में उतर आएंगे, डुबकी खा जाएंगे मित्र, और अचानक आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। सभी तरफ से आशीर्वाद बरसने लगेंगे। बाहरी जगत में आपको सब तू ही तू। अपने मैं को मिटा के चलोगे तो हर ओर से आशीर्वाद और प्रेम मिलेगा, क्योंकि आपका किसी दूसरे के मैं के साथ टकराहट होगी ही नहीं। सभी और आपको एक अपनापन मिलेगा। सारा जगत मित्रवत हो जाएगा और आनंद के झरने फूट पड़ेंगे। इन्हीं दो रास्तों से उस परम सत्य को, उस परम सत्ता को पाया जाता है। एक ध्यान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। एक में मैं को मिटाना है, दूसरे में तू को मिटाना है। दोनों ही रास्तों से मंजिल
उस सनातन की उपलब्ध हो जाती। वो मंजिल एक ही है। उस मंजिल पे पहुंच गए आप एक रस हो ही जाते हो, लेकिन चूंकि व्यक्ति का स्वभाव भिन्न है। अगर बुद्ध महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जगह होते तो योगेश्वर उन्हें युद्ध के लिए नहीं कहते, लेकिन वहां पे अर्जुन था, वो बाह्य मार्गी था, वो बहिर्मुखी था, वो पहले ही तय कर चुका था कि मैं इन सबको मार दूंगा, ये सब मारे जाएंगे। तू को मिटा रहा था, जबकि उसे वहां अपने मैं को मिटाना था, और वो भीतर के मार्ग की ओर गति करना चाह रहा था। जंगल में जाके मैं ध्यान करूंगा, लेकिन वो स्वभावतः एक बहिर्मुखी व्यक्ति था। इसलिए तो परमात्मा उसे कहते हैं कि परधर्मो भया भया स्वधर्मो निधनम श्रेयम। अपने धर्म में मरना भी उचित है, पर धर्म में जीने की अपेक्षा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो अपना स्वभाव का धर्म है, जहां से आप उस परम सत्ता के साथ एक रस हो जाते हो। जैसे ही आप उसके साथ एक रस हो जाते हो, योगस्थ हो जाते हो, ध्यानस्थ हो जाते हो, फिर योगेश्वर आपका सारथी होता है और आपकी विजय श्री पक्की है।